नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आज हम रीतिकालीन कवि भूषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने भूषण कवि द्वारा किए गए राजवंशों का वर्णन पढ़ा। इस पद में या इस कक्षा में हम शिवाजी की प्रशस्ति पढ़ने जा रहे हैं और शिवाजी की प्रशस्ति करते हुए कवि भूषण कह रहे हैं, त्रिभुवन भई प्रसिद्ध इक अरि बल वह खंडिय, यह अनेक अरि बल विहंडी रण मंडल मंडिय। देखिए, कवि भूषण कह रहे हैं कि इंद्र ने त्रिभुवन मही, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में, बही मतलब हो गए, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए एक अरि बल वह खंडिय, कि भगवान इंद्र इस संसार में सिर्फ एक शत्रु वृत्रासुर का वध करके या उनके बल का खंडन करके वो तीनों लोकों में प्रसिद्धि हो गए। यानी इंद्र इस पृथ्वी पर सिर्फ एक शत्रु वृत्रासुर का वध करके या उसके बल का खंडन करके तीनों लोकों में इंद्र हैं वो प्रसिद्ध हो गए। यह अनेक अरि बल विहंडी रण मंडल मंडिय, जबकि यहाँ शिवाजी ने शत्रुओं के बल का नाश करके युद्ध भूमि में विशिष्ट शोभा प्राप्त की है। यह अनेक अरि बल विहंडी, लेकिन शिवाजी ने अनेक अरि बल यानी शत्रुओं के बल को विहंडी नाश करके रणमंडल युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में मंडिय विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है, विशिष्ट शोभा प्राप्त की है। भूषण वह ऋतु एक पुहवी पानी पही बढ़ावत, यह छऊ ऋतु निस दिन अपार पानी है अधिकावत। देखिए क्या है, भूषण वह ऋतु एक पुहवी पानी पही बढ़ावत। कवि भूषण कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में यानी बसंत ऋतु तो एक ही पुष्प को खिलाकर इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाती है। भूषण वह ऋतु एक, भूषण कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु, भूषण वह ऋतु एक, कि बसंत ऋतु एक पुहवी पानी पही बढ़ावत, पुहवी पृथ्वी पानी पही शोभा बढ़ावत बढ़ाती है। यानी बसंत ऋतु सिर्फ एक पुष्प को खिलाकर इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाती है, प्रतिष्ठा बढ़ाती है। यह छह ऋतु निस दिन अपार पानी है अधिकावत, लेकिन वीर शिवाजी ने छह ऋतुओं में दिन रात अपनी अपार प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, फैलाया है। शिवराज शाही सुत संथ्यनित, हय गय लखनीय संचरई, इक ही तुरंग इक ही करही, जिमी सुरेंद्र सरवर करई। देखिए, शिवराज शाही सुत संध्यानित, सत्यनित, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि शाहजी के पुत्र महाराज शिवाजी के साथ हमेशा हय गय लखनी संचरई, कि उनके साथ हमेशा, हय मतलब घोड़े, गय मतलब हाथी, लखिय लाखों की संख्या में, संचरई संचरण करते हैं। इक ही तुरंग इक ही करही,
इंद्र के साथ तो एक ही घोड़ा, तुरंग घोड़ा करही, और एक ही हाथी संचरण करता है। किमी सुरेंद्र सरवर करई, तो किस आधार पर वीर शिवाजी की बराबरी है वो इंद्र कर सकते हैं, अर्थात उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अतः शिवाजी की वैभव संपदा अमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सिय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, भूपर भरत नाम भाई नीति चारु है। भूषण भनत कुल सूर कुल भूषण है, दासरथी सब जाके भुज बुए भारू है। अरिलंक तोर जोर सदा साथ वानर है, सिंदूर है बांधे जाके बल को ने पारू है। तेग ही के मेरे जोर राकस मरद जान्यो, सर जा शिवाजी राम ही को अब तारू है। सिय संग शोभित, सिय सीता, सुलक्षण सुंदर, लक्ष्मण भूषण भुनत कुल सूर कुल भूषण है। सूर का मतलब यहाँ सूर्य से है, सूरवीर से है। दासरथी, दासरथी का मतलब राम से लिया गया है, दासरथी। वानर बंदर या बाण युक्त। सिंदूर, सिंदूर का मतलब यहाँ सागर से है या घोड़े से भी हम इसका अर्थ लेंगे। तो देखिए क्या है, सिय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, भूपर भरत नाम भाई नित्य चारु है। कवि वर्णन कहते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान राम के साथ सीता सुशोभित होती है, तो शिवजी के साथ श्री अर्थात लक्ष्मी सुशोभित है। श्री राम के सहायक लक्ष्मण है, तो शिवजी के साथ सुंदर लक्षण रहते हैं। देखिए यहाँ एक अर्थ हम राम और सीता लक्ष्मण से लेंगे, दूसरा अर्थ हम शिवाजी के साथ लेंगे। तो जिस तरह से सिय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, भूपर भारत नाम भाई नीति चारु है, कि जिस तरह से विष्णु के अवतार भगवान राम के साथ सीता सुशोभित होती है, तो शिवजी के साथ या शिवाजी के साथ श्री लक्ष्मी सुशोभित है। श्री राम के सहायक लक्ष्मण हैं, तो शिवाजी के साथ सुंदर लक्षण रहते हैं। भूपर भरत नाम भाई नीति चारु, श्री राम के भाई भरत इस पृथ्वी पर भ्रातृत्व के सुंदर उदाहरण हैं, तो शिवाजी को भी पृथ्वी का भरण पोषण करने वाला या सुंदर पृथ्वी का भरण पोषण करने वाली सुंदर नीति अच्छी लगती है। कवि भूषण कवि कहते हैं, भूषण भुनत कुल सूर कुल भूषण है, दासरथी सब जाके भुज बुए भारू है। कवि भूषण कहते हैं कि श्री राम सूर्य वंश के आभूषण हैं, तो शिवाजी समस्त वीरों के कुल के आभूषण हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम की भुजाओं में पृथ्वी का भार धारण करने की शक्ति है, तो शिवाजी की भुजाओं के दास सब रथी अर्थात रथ सवार योद्धा हैं, तथा उनकी अपनी भुजाओं से राज्यों का भार संभाल रखा है। अरिलंक तोर जाके, अरिलंक तोर जोर सदा साथ वानर हैं, सिंदूर है बांधे जाके बल को ने पारू है। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से, देखिए अरिलंक जोर तोर सदा साथ वानर है, कि श्री राम ने वानर सेना की सहायता से अपने शत्रु रावण की लंका को जीत लिया था। तो शिवाजी ने
अपने प्रखर बाणों से शत्रुओं की कमर तोड़ दी है। श्री राम के बल की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने समुद्र को बांधकर उसे अपनी सेना के लिए गम्य बना दिया था। तो शिवाजी की सैन्य शक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। उसमें अनेक हाथी बंधे रहते हैं। तेग ही के मेरे जोन राकस मरद जानो सरजा शिवाजी राम हुको अवतारू है। और श्री राम ने अपनी तलवार के बल पर तेग ही के मोरे जोन राकस मरद जानो, श्री राम ने अपनी तलवार के बल पर राक्षसों का नाश कर दिया था। तो शिवाजी ने भी दुष्ट मलेच्छों को वीर नहीं समझा, क्योंकि मलेच्छों ने उनसे डरकर अपनी तलवार उन्हें भेंट कर दी थी। इस प्रकार सरजा की उपाधि धारण करने वाले महाराज शिवाजी श्री राम के ही अवतार हैं। तो कवि ने सलेस वर्णन के द्वारा शिवाजी की प्रशस्ति को चमत्कारी ढंग से विन्यस्त किया है और उन्हें सूर्यवंशी श्री राम का अवतार बताया है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक और सलेस अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लास्ट का पद देख लेते हैं। सुंदरता गुरुता प्रभुता भनी भूषण होत है आदर जामे, सज्जनता और दयालुता दीनता कोमलता झलके पर जामे। कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं सुंदरता गुरुता, गुरुता का तात्पर्य है बड़प्पन से है, प्रभुता का मतलब स्वामित्व से है। तो कवि कह रहे हैं देखिए, सुंदरता गुरुता प्रभुता भनी भूषण होत है आदर जामे। कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस पुरुष में सुंदरता, बड़प्पन, सुंदरता गुरुता यानी बड़प्पन, प्रभुता यानी स्वामित्व, भनी भूषण होत है आदर जामे, कि जिस व्यक्ति में सुंदरता, बड़प्पन और स्वामित्व आदि गुण होते हैं, प्राय देखने में आता है कि उसमें सज्जनता और दयालुता, दीनता, कोमलता झलके पर जामे। तो उसमें सज्जनता, दयालुता, नम्रता तथा हृदय की कोमलता नहीं रहती है, क्योंकि उक्त गुणों में प्राय विरोधाभास रहता है कि जो व्यक्ति सुंदर है, जो बड़प्पन है, जिसके पास स्वामित्व है, ऐसे व्यक्ति में अगर हम सज्जनता, दयालुता, नम्रता, हृदय की कोमलता आदि गुण अगर खोजते हैं तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये गुण आपस में क्या हैं, विरोधाभासी हैं। ये विरोधाभासी नहीं, विरोधी ही हैं। परंतु महाराज शिवाजी में सभी गुण एक साथ विद्यमान हैं, क्योंकि वे दानशील भी हैं और दानशील होने के साथ साथ दीन जनों को निर्भय रहने का वरदान देने वाले भी वो हैं। तो इस तरह से इन पद्यांशों में कवि भूषण ने शिवाजी की प्रतिष्ठा, शोभा और उनकी वीरता का वर्णन किया है।